नेक्स्ट फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर कथन दिया हुआ है कि अमीबा विभंजन द्वारा जनन करता है और उसका कारण बताया जा रहा है सभी एक कोशिकीय जीव अलैंगिक विधियों से जनन करते हैं। तो देखिए इनमें से कौन सा यहाँ पर सही है। तो क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। जो कथन है और जो कारण यहाँ पर दिया हुआ है वो दोनों ही सही है, और जो कारण है इसका वो कथन का सही स्पष्टीकरण है। यानी कि जो अमीबा है वो विभंजन द्वारा जनन करता है और जितने भी एक कोशिकीय जीव होते हैं वो अलैंगिक विधियों से जनन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस जंतु समूह या संघ के सब सदस्य समुद्री होते हैं? ऐसा कौन सा फाइलम है जिसके सभी सदस्य क्या होते हैं, समुद्री होते हैं? क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इकाइनोडर्मेटा। जो इकाइनोडर्मेटा वाला संघ है, फाइलम है, इसके जो जितने भी जंतु इसके अंतर्गत आते हैं वो सभी क्या होते हैं, समुद्री सदस्य होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइलेरिया रोग का जनक होता है एक, जो फाइलेरिया रोग होता है उसका जो जनक होता है वह कौन है? आंसर क्या हो जाएगा, हेलमेंथीस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कीट वर्ग के जंतुओं का एक विशिष्ट लक्षण क्या है? जो भी कीट वर्ग के होते हैं उनमें एक विशिष्ट लक्षण देखा जाता है कि उनकी जो पैर होती है वो 3 जोड़े में रहती है। यानी कि टोटल कितना हो गया, 3×2, यानी कि टोटल 6 पैर होते हैं और 3 पेयर में होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किनमें शरीर खंड युक्त होता है? इनमें से ऐसा कौन सा है जिसका शरीर जो है वो खंड युक्त पाया जाता है? आंसर क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर डी, एनालिडा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्विनाम पद्धति एवं आधुनिक वर्गीकरण प्रणाली के प्रेषक या वर्गीकरण में महत्वपूर्ण योगदान के लिए प्रसिद्ध वैज्ञानिक या सिस्टेमा नेचुरा नामक पुस्तक के लेखक कौन है? जिनकी पुस्तक का नाम है सिस्टेमा नेचुरा और इन्होंने द्विनाम पद्धति या फिर आधुनिक वर्गीकरण के जनक के नाम से भी ये जाने जाते हैं, तो वो कौन हो जाएंगे, कैरोलस लिनियस। इन्हें वर्गीकरण का जनक कहा जाता है और इनकी बुक का भी नाम याद रखेंगे, सिस्टेमा नेचुरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपने शरीर के किस भाग से निकले स्राव से मकड़ियां जाल बनाती हैं? तो जो मकड़ियां होती है वो अपनी जाल जो होती है वो स्राव से बनाती हैं, तो वह किस भाग से निकलता है? तो देखिए वो कहाँ से निकलता है, उदर के पश्च भाग से। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर जीवों में परस्पर एक दूसरे पर निर्भरता होती है क्योंकि जितने भी जीव होते हैं वो एक दूसरे पर निर्भर होते हैं, क्यों? तो यहाँ देखिए आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। जैव विकास के लंबे इतिहास में सामंजस्यों के कारण पारस्परिक निर्भरता का उत्तरोत्तर विकास हुआ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन से सेट के जंतु सब एक ही संघ के हैं? इनमें से ऐसा कौन सा संघ सेट है जिनमें से सभी जो जंतु वो सिर्फ एक ही संघ के हैं? तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। जो बिच्छू है, कॉकरोच है और जो केचुआ है वो एक ही संघ के हैं। और कौन से संघ के हैं? ऑर्थोपोडा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10th नंबर का, सर्पों की विष ग्रंथियां किसकी समांग हैं? जो सांप की जो विष ग्रंथियां होती है वो किसकी समांग है? तो क्या हो जाएगा, जो रे मछली होती है उसके दंश के समान होती है सांप की जो विष ग्रंथियां होती है वो। नेक्स्ट है
आर्थ्रोपोडा के शरीर में रुधिर हो सकता है जो आर्थ्रोपोडा होता है उस संख में जो भी जीव जंतु होते हैं उनके जो शरीर में रुधिर होता है उसके बारे में यहाँ पूछ रहा है। तो वो क्या हो जाएगा, खुले तंत्र में बहता है। ठीक, दो तरीके की होती है, बंद होता है और एक खुला होता है। तो जो भी आर्थ्रोपोडा संघ होती है उनमें जो रुधिर होता है खुले तंत्र में बहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा जंतु सेलेंट्रेटा है। तो देखिए यहाँ पे समुद्री एनीमोन है, ये क्या है, सिलेंट्रेटा संघ का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जंतु किस लक्षण में पादपों से मिलते हैं। जो जंतु होते हैं और जो पादप होते हैं उनमें ऐसा कौन सा जो लक्षण है वो एक समान होता है, कहने का मतलब ये है। तो क्या हो जाएगा, जो जंतु और पादप होते हैं वो दिन रात श्वसन करते हैं, ये इनमें समान लक्षण देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्ल ऑयस्टर में मोती कहाँ और किससे बनता है। पर्ल ऑयस्टर जो होता है उसमें मोती कहाँ पर और किससे बनता है। तो ये जो होती है त्वचा में धंसे किसी बाहरी कण के जो चारों ओर होता है उसी से बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर 15th नंबर का, ऑक्टोपस है, जो ऑक्टोपस है वो क्या है, मोलस्का संघ का है। ठीक, किस संघ से बिलोंग कर रहा है ऑक्टोपस, मोलस्का से। नेक्स्ट है 16 नंबर का, मोलस्का और इनके देह खोलों के अध्ययन की जो शाखा है वह कौन सी है। तो जो इसमें मोलस्का और इसके जो शरीर के बारे में स्टडी होती है वह कॉन्कोलॉजी कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीव विज्ञान की शाखा जिसके अंतर्गत पक्षियों का अध्ययन होता है। तो पक्षियों का जो स्टडी होती है वह किससे रिलेटेड होती है, ऑर्निथोलॉजी। ठीक है। नेक्स्ट है, रेशम उद्योग को कहा जाता है सेरीकल्चर। नेक्स्ट है, रुधिर परिसंचरण तंत्र का महत्वपूर्ण ज्ञान प्राप्त करने वाले प्रथम वैज्ञानिक कौन थे। रुधिर परिसंचरण तंत्र का महत्वपूर्ण ज्ञान प्राप्त करने वाले जो प्रथम वैज्ञानिक थे वह थे विलियम हार्वे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पैलियोंटोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है। पैलियोंटोलॉजी, तो देखिए यहाँ पर पैलियोंटोलॉजी के अंतर्गत जिसका हम स्टडी करते हैं वह क्या है, जीवाश्म का। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा, जीवाश्मों का स्टडी किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समुद्री तल पर रहने वाले जंतु कहलाते हैं। देखिए जिसको भी आंसर पता होगा वो साथ ही साथ कमेंट्स भी करते रहेंगे। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, समुद्री की तल पर रहने वाले जो जंतु कहलाते हैं नीतलस्थ यानी कि बैंथिक। नेक्स्ट है, जंतु जिसमें परस्पर जनन होता है, सब सदस्य होते हैं एक ही जाति के। तो जितने भी जंतु होते हैं उनमें जो परस्पर जनन होता है वो सभी सदस्य क्या होते हैं, एक ही जाति के होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिच्छू, ततैया, मधुमक्खी, सेंट्रीपीड तथा गीला मॉन्स्टर होते हैं विषैले। ये सभी क्या होते हैं, विषैले होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किन जंतुओं में आहार नाल नहीं होता है। ऐसा कौन सा जंतु है जिनमें आहार नाल नहीं पाया जाता है। तो यहाँ पर फूड कैनाल जो है वो एब्सेंट होता है टीनिया एवं अन्य सिस्टोडा में। नेक्स्ट है, यहाँ पर निम्न में से कौन एक वास्तविक मीन है।
वास्तविक मछली कौन सी है इनमें से? तो जो कैटफिश है ये क्या होती है? वास्तविक मछली है ये, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन से संघ में जातियों की संख्या सबसे अधिक है? इसके बारे में मैंने कई बार आपको बताया है। तो देखिए ऐसा कौन सा फाइलम है जिसमें सबसे ज़्यादा जाति है? तो ये क्या हो जाएगा? आर्थ्रोपोडा सबसे बड़ा फाइलम है, ठीक। और जितने भी कीट होते हैं वो सब इसी के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा जंतु संघ एनालिडा का सदस्य नहीं है? तो इनमें से ऐसा कौन सा जो जंतु संघ है वो एनालिडा का सदस्य नहीं है? देखिए यहाँ पर केकड़ा, चींटी, ऑक्टोपस ये आते हैं। यहाँ पर नीरिस नहीं है, ठीक है, नीरिस नहीं है इसका सदस्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैटल फिश किस संघ की सदस्य होती है? कैटल फिश जो होती है वो कौन सी फाइलम के अंतर्गत आती है? आंसर हो जाएगा मोलस्का। जो मोलस्का फाइलम है इसके अंतर्गत आती है कैटल फिश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संघ में सब द्विलिंगी होते हैं? तो आंसर क्या हो जाएगा? जो जोंक होता है, हाइड्रा और फीता कृमि होते हैं, इनमें सभी जो जंतु होते हैं वो क्या होते हैं? द्विलिंगी होते हैं। नेक्स्ट है, किन जंतुओं में कैटिन युक्त बाह्य कंकाल होता है? तो यहाँ पर ऐसा कौन सा जंतु है जिनमें जो बाह्य कंकाल होता है वो कैटिन युक्त होता है, जिसमें कैटिन से बना होता है? तो वो क्या हो जाएगा? कीट। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, अधिकांश कीट श्वसन कैसे करते हैं? तो मैक्सिमम जो कीट होते हैं, कीट किसके अंतर्गत आते हैं? आर्थ्रोपोडा के अंतर्गत आते हैं। और इनमें जो श्वसन होता है वह किसके द्वारा होता है? वातक तंत्र के द्वारा यहाँ पर ये श्वसन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कीट वर्ग का महत्वपूर्ण लक्षण क्या है? तो जितने भी कीट होते हैं उनमें देखिए 3 जोड़े पैर पाए जाते हैं, और टोटल अगर पैर की बात करें तो वो कितने हो जाएंगे? यहाँ पर 6 होते हैं। और इनमें देखिए संयुक्त नेत्र होते हैं, यानी कि डबल जो आँख होती है वो 2 होते हैं, और संधित उपांग होते हैं। तो ये सभी इसके प्रमुख लक्षण हैं। नेक्स्ट है, मैलपीघी नलिकाएं होती है। तो मैलपीघी नलिकाएं क्या होती है? कीटों की उत्सर्जी अंग होते हैं ये मैलपीघी नलिकाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्थ्रोपोडा जंतुओं में हल्का नीला रुधिर किसके कारण हो सकता है? आर्थ्रोपोडा जो जंतु होते हैं उनमें हल्का नीला रुधिर जो होता है वो किसके कारण से होता है? तो आप इस चीज़ को भी याद रखेंगे कि जो आर्थ्रोपोडा जंतु होते हैं उनमें जो रुधिर होता है उसका कलर क्या होता है? हल्का नीला होता है। और ये किस कारण से आता है? हीमोसाइनिन के प्रेजेंस के कारण इसका जो कलर होता है वो हल्का नीला होता है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी वास्तविक रूप से मछली है? एक तो हमने देखा था कि वास्तविक मछली कौन सी होती है, तो वो होता है कैटफिश होती है। और इनमें से आपको बताना है समुद्री घोड़ा, ये भी क्या है? वास्तविक रूप से मछली है। नेक्स्ट, वास्तविक सीलोम किस में एक चीर के रूप में बनती है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? मीसोडर्म। नेक्स्ट है, जो झींगा होती है वो किस फाइलम के अंतर्गत आती है? तो देखिए जो झींगा होती है वो आर्थ्रोपोडा फाइलम के अंतर्गत आती है। नेक्स्ट है, अंड वृषण होता है। अंड वृषण होता है द्विलिंगी घोंघों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा जंतु कीट नहीं है? क्या हो जाएगा? मकड़ी। मकड़ी जो होती है ये कीट नहीं होती है। बाकी आप देखिए मच्छर भी एक कीट है, मक्खी भी कीट है, खटमल भी एक कीट है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर 14 नंबर का, जो जोंक होती है, जोंक के चूसक जो होते हैं वो कहाँ पर स्थित होते हैं शरीर के? तो दोनों छोरों पर। जो जोंक के चूसक होते हैं वो जोंक के दोनों छोरों पर प्रेजेंट रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइलेरिया रोग किसके कारण होता है? फाइलेरिया का जो रोग होता है वो वुचेरिया गोल कृमि के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, मलेरिया परजीवी, अमीबा आदि जो सूक्ष्म जीव होते हैं इनकी जो स्टडी होती है उसे क्या कहा जाता है? तो यहाँ पर जो मलेरिया परजीवी हो गए, अमीबा हो गए और इसी तरीके की कुछ और अन्य सूक्ष्म जीव होते हैं, इनकी स्टडी को कहा जाता है प्रोटोजूलॉजी या प्रोटोजोआ विज्ञान। नेक्स्ट है यहाँ पर, वर्गीकरण में वर्गीकी के समूह का सही आरोही पदानुक्रम कौन सा है? जो वर्गीकरण किया जाता है उसका आरोही क्रम में आपको बताना है, यानी कि बढ़ते क्रम में। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सबसे छोटी जो होती है वो होती है स्पीसीज, स्पीसीज से बड़ा होता है जीन, और जीन से बड़ी होती है फैमिली, और फैमिली से बड़ी होती है ऑर्डर। ठीक, तो सबसे बड़ा क्या हो जाएगा? ऑर्डर होगा, और सबसे छोटी जो वर्गीकरण की इकाई है वो क्या हो जाएगी? स्पीसीज होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किस रोग के कृमि की मादाएं जरायुजी होती हैं? तो क्या हो जाएगा? फाइलेरिया कृमि, इनकी जो मादाएं होती है वो जरायुजी होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्गीकरण की 5 जगत प्राणी में नीले हरे शैवाल, नाइट्रोजन यौगीकरण जीवाणु तथा मीथेन उत्पादक आदि जीवाणु को किस जगत में रखा गया है? तो यहाँ पर नील हरित शैवाल हो गए, या आप बोलेंगे कि नाइट्रोजन यौगीकरण जो जीवाणु होते हैं, या फिर जो मीथेन उत्पादक जीवाणु होते हैं, ये सभी को मोनेरा जो किंगडम है उसके अंतर्गत यहाँ पर रखा गया है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा।